और दोस्तों जय माता दी। नवरात्र में पहन लेना इस पेड़ की जड़ को, भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां पर भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आपकी यूं ही दौड़ी चली आएगी। वैसे हिंदू संस्कृति में पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व होता है और पेड़ पौधे अति शुभ होते हैं। पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जीवन की चलती कैसी भी परेशानी हो यूं ही दूर कर देते हैं। ये पेड़ पौधे केवल पूजा में ही नहीं बल्कि पूजा के साथ साथ बहुत सारे अच्छे औषधि गुण भी होते हैं जो अनेक प्रकार के बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। वेद पुराणों में इस पेड़ पौधे के बारे में बहुत सारे अच्छे गुण मिलते हैं, उल्लेख किए गए हैं। जैसे तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बट वृक्ष हो गया, नीम का वृक्ष हो गया। ऐसे कई सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पूजा की जाती है और जिसमें ऐसा माना जाता है कि दैवी शक्तियाँ विराजमान होती है। इस वजह से पेड़ पौधों का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व मिलता है। पीपल की पूजा की जाती है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के अलौकिक चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जिसका परिणाम जो बहुत ही अच्छा होता है। तो आज मैं उन्हीं कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ को आप जो ताबीज बना करके पहन लेना, यकीन मानिए आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो यूं ही दूर हो जाएगी। नवरात्र में यदि आप माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ में सब कुछ अच्छा हो, आपका बुरा समय बीत जाए, रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, आप जो धन चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, शुभ लाभ चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ दे और आपका भाग्य आपके साथ साथ चले, रातों रात किस्मत बदल जाए, मान सम्मान चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, अनेक प्रकार के सुख समृद्धि ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, बिल्कुल ही आप सही वीडियो देख रहे हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से आप इस वीडियो के अंत में बने रहेंगे क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे खास 5 जड़ों के बारे में बात करूंगा जिसमें से कोई भी आप एक पहन लेना, आपके जीवन के सारे समस्याओं को यूं ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ये जो पेड़ पौधों के बारे में आज मैं बात करूंगा, ये बहुत ही चमत्कारी इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। ये आपके जीवन की दशा को ही यूं ही बदल देगा। कैसी भी कितना भी खतरनाक बीमारी हो यूं ही ठीक कर देते हैं। बहुत सारे साधक इसका प्रयोग करके यूं ही सारे के सारे बीमारियों से मुक्ति भी हो जाते हैं, कैसी भी जटिल समस्या ठीक हो जाते हैं। वैसे इस पेड़ पौधे केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आपको इस पेड़ पौधों को जो भी मैं बात करूंगा उसको 9 दिन लाना है। 9 दिन जड़ ला करके उसको घर में जो है पूजा करना है और पूजा करने के बाद आप इसको गले में धारण कर लेना। सारे के सारे आपकी मनोकामनाएं जो आज तक नहीं पूरी हो पा रही थी बस यूं ही पूरी हो जाएगी। आप जो गले में महंगे महंगे रत्न पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, लेकिन इस बार की नवरात्रि में आप महंगे रत्न जो है महंगे आभूषण पहनने के बजाय बस इस पेड़ पौधे के जड़ को पहनने ला, सारे के सारे समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो महंगे महंगे जो जड़ी जो होती हैं, रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं, इसमें कई प्रकार के मिलावटें हो सकते हैं, कुछ ना कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इस वजह से आपका जो पूजा सफल नहीं हो सकता, आप पर वह काम नहीं करेगा। इस वजह से मैं कोई आपको मूर्ख बनाने का काम नहीं कर रहा हूं। और पेड़ पौधे आप स्वयं उखाड़ करके लाएंगे, स्वयं आपने देखा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। इस वजह से यदि आप पेड़ पौधों को स्वयं खुद धारण करेंगे तो इसमें कोई मूर्ख बनाने की बात नहीं है। इसमें 100% सत्यता है और सही चीज़ है। इस वजह से आप नवरात्र में इस पेड़ को जरूर लाना और जो आज की वीडियो में मैं बातें बता रहा हूँ ना, उस तरीके से आप अपने गले में धारण कर लेना। आपके जीवन की कैसी समस्या हो यूं ही खत्म हो जाएगी। माता नौ दुर्गा की शक्ति या माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ में लाने के बाद आपको 9 दिन आपको घर में इसे अच्छी तरीके से रख करके, जैसे देवी माता की पूजा की जाती है वैसे वहां पर रख करके इसको 9 दिन पूजा करना है और 10वें दिन अर्थात विजयदशमी के दिन उस दिन जो है अपने गले में धारण कर देना है। लेकिन इसको आप गले में धारण करिए या बाजू में धारण कर लिए, चांदी का ताबीज बना करके आप उसमें धारण कर लेना। यदि चांदी का ताबीज में धारण कर सके तो अति शुभ होता है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो कोई भी आप तांबे की ताबीज में भी धारण कर सकते हैं, ये काम बराबर करेगा। ठीक है, अब इस वीडियो में अब हम लोग आगे बात करते हैं आखिर वे कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से आखिर वे पौधे हैं जिसका जड़ जो है आपके जीवन को यूं ही आर्थिक स्थिति को सारी की सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। आपके जीवन में पैसा ही पैसा आना शुरू हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं 5 जड़ के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप माता दुर्गा के भक्त हैं, माता दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं ताकि आपके जीवन के सारी समस्याओं को यूं ही खत्म हो जाए, तो बस आप कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप जो माता दुर्गा के भक्त हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो करना आपका फर्ज है। यदि ये ज्ञान अच्छा लगेगा और आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण लगेगा तो वीडियो को देखने के बाद कम से कम इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा।
तो चलिए हम आखिर उन 5 जड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर वे कौन से 5 चमत्कारी पौधे हैं जिसका मात्र जड़ जो है, कोई भी एक जड़ पहन लेना, आपके जीवन के सारे समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएगी। आपका जो सपने हैं जो पूरे नहीं हो रहे थे, सारे के सारे सपने अब पूरे हो जाएंगे इस बार की नवरात्रि में। यह नवरात्र कोई मामूली नवरात्र नहीं है, शारदीय नवरात्रि। और माता दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आ रहे। इस वजह से जिस बार जो माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है, उस समय भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं। सभी भक्त अपनी झोली फैलाए रहते हैं और जो जिसकी मांग करता है, सारे के सारे मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। लेकिन जो भक्त इस पेड़ पौधों का जड़ को अगर सही तरीके से विधि विधान से पूजा करके पहनता है, तो सबसे पहले माता दुर्गा उसकी आराधना को स्वीकार करती हैं। तो आप चाहते हैं कि माता दुर्गा आपकी आराधना, आपकी मनोकामनाओं को सबसे पहले पूरा करें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला नंबर का जो पेड़ है वह है चमेली। चमेली का जड़, चमेली की जड़ में बहुत ही जबरदस्त दैवी शक्तियां पाई जाती हैं। इसका तेल जो है हनुमान जी को प्रिय होता है और हनुमान जी के सामने जो चमेली का तेल जो है जलाया जाता है। और हनुमान की दैवी शक्तियां पाने के लिए, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए चमेली का तेल जलाया जाता है। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए भी चमेली का तेल जो है साधु महात्मा जो तांत्रिक होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। यदि आप अपने भी जीवन में आरोग्य चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, आप जो है अपने ग्रहों को शांत करना चाहते हैं, तो आप जो है चमेली के जड़ को अवश्य लाना। बस चमेली की जड़ को पहले दिन ही लाने ला, या आप नवरात्र के पहले ही ला लें या नवरात्र के दिन ला लें। आप यदि 9 दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। लेकिन अगर 9 दिनों में से कोई भी एक दिन आप कर लेते तो भी ठीक है। तो कोई एक दिन जो है आपको ला लेना है और उसके बस लाने के बाद उसको अच्छे तरीके से पूजा करना है विधिवत। जैसे माता दुर्गा की पूजा करेंगे वैसे दीपक दिखाना है, सब कुछ जो है पूजा करना है। पूजा करने के बाद उसमें माता दुर्गा की दैवी शक्तियाँ जो और अच्छे से विराजमान हो जाती हैं और वह जो है पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक शक्तियों का उसमें भंडार हो जाता है। और उसके बाद आप इसको ताबीज में डाल करके आप जो गले में धारण कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा आपके साथ में लगेगी तथा यदि नवरात्र में इस उपाय को करते हैं तो माता दुर्गा का भी आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा और तथा आपके जीवन में कैसी भी नकारात्मक शक्तियां यूं ही चुटकियों में खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि कीर्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। दूसरा नंबर की जो बात है, यह जो है जड़ है चिड़चिड़ा। जी हाँ, आपने सही सुना, चिड़चिड़ा, या कुछ लोग इसे अपमार्ग कहते हैं। ठीक है, अपमार्ग के भी पौधा के नाम से जाना जाता है। इसे अपमार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बीज जो है उल्टी तरफ से होता है। सारे के सारे बीज जो है सीधे तरफ होते हैं, लेकिन इसका बीज उल्टी तरफ होने के वजह से इसका जो है नाम जो अपमार्ग बोल जाता है। ये दुनिया से उल्टा चलता है। संत महात्मा इसका बहुत ही जबरदस्त प्रयोग करते हैं। हिमालय पर जो लोग साधु महात्मा बड़े लंबे लंबे दिनों तक तपस्या करते हैं, तो इसका खीर बना करके यदि सेवन कर लेते हैं तो एक एक महीना तक उनको शौच नहीं जाना पड़ता है, भूख की समस्या नहीं सताती है। तो इसका प्रयोग यदि आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस अपमार्ग के जड़ को ला करके आप पूजा करके यदि आप इसे धारण कर लेते हैं तो आपका शत्रु जो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपका जो दुश्मन जो है दोस्त बनने पर मजबूर हो जाएगा और सोचेगा किसी तरीके से मैं उसे दोस्ती कर लूं, ताकि नहीं तो उसका भला नहीं होगा। और जो अपमार्ग का यह जड़ पहनने से वशीकरण में बहुत जबरदस्त काम करता है। यदि आप अपमार्ग का जड़ को आप गले में धारण कर लेते हैं तो अध्यात्म उन्नति भी मिलती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और जो किसी को भी जो आकर्षित कर सकते हैं। आप कहीं पर सभा में जा रहे हैं तो वहां पर जो लोग आपको देख करके आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपकी बातों को सुनने के लिए आकर्षित होते हैं। इस वजह से यदि आपके जीवन में कैसे भी इस तरीके से परेशानी हो तो आप जो अपमार्ग के जड़ का जरूर पहने। 9 ग्रह की पीड़ा सता रही हो तो वह भी शांत हो जाते हैं, हर कार्य में सफलता मिलेगी। कैसे भी आपकी समस्या हो धीरे धीरे यूं ही यह अपमार्ग की जड़ जो है, यदि आप नवरात्रि में आप इस उपाय को करते हैं तो माता दुर्गा इसके माध्यम से आपके सारे के सारे कष्टों को हल लेती हैं। तीसरा नंबर की जो जड़ है वह है बरगद। बरगद की जटा, जड़ नहीं इसका पन्ना, बरगद की जटा लाना है। बरगद की जटा में बहुत ही अच्छा अध्यात्म जो है शक्तियाँ पाई जाती हैं। बरगद की जटा को जो है देववृक्ष कहा जाता है और बट सावित्री के दिन जो है सभी जो महिलाएं होती हैं इसकी पूजा की जाती हैं। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद इस बट वृक्ष में होता है। वैसे इस बट वृक्ष में भगवान शंकर का वास होता है। यदि आप बट वृक्ष को अगर इसके जटा को आप ला करके अपने गले में धारण कर लेते हैं, विजयदशमी के दिन अर्थात दशहरा के दिन 9 दिन पूजा करना है। 9 दिन पूजा करने के बाद आप इसकी जटा को अपने गले में यदि धारण कर लेते हैं तो अवश्य ही भोले बाबा की कृपा लगेगी तथा साथ में माता दुर्गा का भी शक्तियाँ आपके साथ में रहेगी। हर प्रकार के जो इच्छाएं हो मनोकामना हो यूं ही आपके जीवन में पूरा हो जाएंगे। चौथा नंबर की बात है, जो जड़ है वह है सफेद मदार की जड़। जी हाँ, सफेद मदार की जड़। सफेद मदार का जड़ ये जो दैवी शक्तियाँ इसमें पाई जाती हैं, भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है
और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मदार का पेड़ होता है वह 11.5 वर्ष यदि पुराना हो जाता है तो वह गणेश की सूंड की आकृति बन जाती है, भगवान गणेश की सूंड की आकृति बन जाती है। इस वजह से मदार का जो पूजा भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। और यदि आप मदार के जड़ को ला करके आप पहनते हैं तो तत्काल आपका फल मिलता है। भगवान श्री गणेश की पूजा पाठ करने से रिद्धि सिद्धि शुभ धन लाभ जो मिलता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आपके जीवन में हो तो आप सफ़ेद मदार की जड़ इस नवरात्र में 9 दिन पूजा करने के बाद इसका ताबीज बना करके आप गले में धारण कर लेना। भगवान गणेश की कृपा लगेगी और आपके घर में माता दुर्गा का भी दैवी शक्ति आप विराजमान हो जाएंगी। यदि आपको ग्रह सता रहे हैं, नवग्रह पीड़ा करे, खास तरीके से यदि आपके जीवन के बुध ग्रह जो दशा खराब हो गई है तो भगवान श्री गणेश की पूजा करने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप जो सफेद मदार की जड़ पहन लेते हैं तो भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और जो बुध ग्रह शांत हो जाते हैं। 5वां नंबर की जो जड़ है वह है अपराजिता का जड़। जी हाँ, आपने सही सुना, अपराजिता का जो पुष्प होता है ना, माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। और खास तरीके से लक्ष्मी पूजा में अपराजिता का फूल तो प्रयोग किया ही किया जाता है। अपराजिता का फूल को माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं। यदि माता लक्ष्मी आपके घर पर नहीं आने वाली होती, रूठ गई रहती है, कैसी भी आपके घर में आगमन लेने का नाम ही नहीं ले रहे, तो आप जो अपराजिता के जड़ को आप गले में धारण कर लेना, आपके जीवन की स्थिति बिल्कुल ही सही हो जाएगी। आर्थिक स्थिति जड़ से यदि खराब हो गई थी तो अब सही हो जाएगी। आपको 9 दिन लाकर इसका पूजा करना, इसके जड़ को, और आप चांदी के ताबीज में बना करके आप इसको पहन लीजिए। यकीन मानिए आपके 9 के 9 ग्रह शांत हो जाएंगे। आपका जो किस्मत जो है खुल जाएगा, बंद किस्मत को ताला खोल देगा। आपका भाग्य जो है उदा जो हो जाएगा। आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति मिलेगी, चारों तरफ से धन ही धन लाभ होगा, अनेक प्रकार के सुख सुविधा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जिस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे जो उपाय बताए जिनका मात्र आपको जड़ जो आपको ताबीज बना करके पहन लेना, आपके जीवन की सारी स्थिति को सही कर देगा। देखिए, मैं वीडियो का लास्ट में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की बातें फेक लगती है, बकवास लगती है, अंधविश्वास मानते हैं। ठीक है, आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो नहीं ठीक है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। यदि आप मानते हैं तो उस पत्थर में भी भगवान है और पत्थर की भी पूजा करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आपके सामने भगवान भी खड़े हैं तो भी आप जो है उसको भगवान नहीं मानेंगे। आपके सामने भगवान का स्वरूप खड़ा है, भगवान की मूर्ति खड़ा, तो भी आप उसको नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया आप जो इन लोगों से दूर ही रहिएगा। ताकि यदि आप को विश्वास है, आपको आस्था है, तो ये सारे के सारे जड़ जो सारे के सारे उपाय काम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण को भी जुटलाते हैं। अरे तो मैं तो उनकी बात ही नहीं करता हूँ। वे लोग अंधविश्वासी हैं, पाखंडी, और हिंदू धर्म के नाम पर नाच है उनको कि हिंदू धर्म का जो विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं जो भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को जुटलाते हो। इतने सारे वेद पुराण, श्री रामचरितमानस, भगवद गीता, ये सब क्या कहते हैं? सब तो प्रूफ देते, गवाह देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं अरे देखा है देखा है। अरे भैया, जब तुम पैदा हुए थे क्या तुम देखे थे? तो तुम कैसे पता है कि हाँ तुम पैदा हुए? तो वैसे जब तुम चीजें को नहीं देखे हो, इस इतने सारे वेद पुराण किताबें क्या कहती है, ग्रंथ क्या कहते हैं, क्या सब झूठ है? तो तुम्हारा इतिहास भी तो झूठ है, क्योंकि तुमने उसको देखा ही नहीं। तुम्हारे जो बाबा पूर्वज थे, तुमने देखा नहीं कि तुम पैदा हुए थे। ऐसे बहुत सारे रीजन है। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूं कि जिनको भी भगवान पर विश्वास है, भरोसा है, इस नवरात्रि में आप इन उपायों को जरूर करिएगा। आपके जीवन के सारी की सारी स्थिति दशा हुई बदल जाएगी।